पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से पूरे प्रदेश में आशा वर्कर सम्मानजनक मानदेय और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिसको लेकर सोमवार को पीएचसी पिंजौर से लेकर पिंजौर यादविंद्रा गार्डन तक आशा वर्करों ने कैंडल मार्च निकालते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान जानकारी देते हुए आशा, पूर्णिमा, परमजीत, हीना, प्रोमिला, मंजू, अनीता, रमन सहित दर्जनों आशा वर्करों ने बताया कि पिछले 35 दिनों से वह अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें मात्र 4,000 रुपए मानदेय दिया जाता है और आज के समय में 4,000 में गुजारा करना कितना मुश्किल है। कहा कि इतना खर्च तो उनके आने जाने के किराए में ही हो जाता है और आशा वर्कर दिन रात काम करती है। आशा वर्करों ने कहा कि कोविड के समय भी हमारे काम में कोई कमी नहीं आई और उस समय तो सरकार द्वारा हमें कोरोना योद्धा का नाम दिया गया, परंतु आज सरकार द्वारा हमारे साथ जो किया जा रहा है वह सौतेला व्यवहार है और वह बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे न्यूनतम मानदेय को बढ़ाना चाहिए और सम्मानजनक वेतन हमें देना चाहिए। वहीं आशा वर्करों ने बताया कि इस रोष प्रदर्शन के चलते 4 आशा वर्करों की मृत्यु भी हो चुकी है। सरकार को उनके परिजनों को भी मुआवजा देना चाहिए। बताया कि बीती 28 अगस्त को आशा वर्करों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाना था, परंतु पुलिस द्वारा उन्हें जाने ही नहीं दिया और पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया गया। आशा वर्करों ने बताया कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, परंतु मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आज महिलाएं सड़क पर खड़ी हुई हैं। यह कहां तक ठीक है? सभी आशा वर्करों ने कहा कि यदि आने वाली 13 सितंबर को सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर उचित निर्णय उनके हक में नहीं लिया गया तो वह अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। मैं आशा वर्कर पीएचसी पिंजौर से और हम आज रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। हमने तकरीबन 32-33 दिन बैठे हुए हो गए। आज तक सरकार ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की और जिसके कारण हमारी आशाओं में बहुत ज़्यादा रोष है और हमारी यही मांग है कि कम से कम हमें सम्मानजनक मानदेय तो मिले और 4,000 में हमारा कोई गुजारा नहीं होता। हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी पढ़ाने हैं। सरकार कम से कम हमारे बारे में सोचे तो सही। और हमें कोई शौक़ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे कि हम हड़ताल करके बैठे हैं। हमारी भी मजबूरी है, हड़ताल पे बैठे हैं। कम से कम सरकार हमारी सुने, बस यही कहना चाहते हैं। और हमारी जो आशा वर्कर 4 हमारी आशा वर्कर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, सरकार उनके लिए भी कुछ करे, उन्हें भी सम्मानजनक कुछ दे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उन्हें कोई नौकरी भी दे उनके परिवार वालों को, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। और एक तो हमारी पारुल बहन है जो यमुनानगर की थी, उनकी डेथ हो गई है। इसी के कारण 28 तारीख को जब हमने प्रदर्शन किया था पुलिस की इसमें कार्रवाई में, तो उनका विधानसभा का कूच किया था, तो उसके कारण हमारा उसकी डेथ हुई है। तो हम क्या चाहते हैं प्रशासन से कि उसके भी होश ले और होश से बात करें हमारे साथ। हम भी यहीं की बेटियां हैं। आशा वर्कर अगर 50% हमारी वोट है, अगर आशा वर्कर आ गई अपने इस पे तो सरकार को हम हिला सकते हैं। सरकार अपनी होश में आ जाए, यही हम कहना चाहते हैं और न्यूनतम वेतन हमारा लागू किया जाए। तो ये आशा वर्कर जो पिंजौर कालका के थे क्या? हाँ जी सर, ये पिंजौर कालका और नानकपुर का अलग निकल रहा है। तो ये पिंजौर पीएचसी हॉस्पिटल से गार्डन तक कैंडल मार्च निकाला आपने? हाँ जी, हमने कैंडल मार्च निकाला। तो इसमें कौन कौन थे, नाम बताएंगे आप? सर ये पूर्णिमा दी है और आशा वर्कर है, परमजीत है, मंजू है और ये हीना है, प्रोमिला है, अनीता है। काफ़ी आशा वर्कर है जो हमारे साथी सभी हैं। तो जो आपकी मांग नहीं करेंगे तो आगे क्या रहेगी आपकी इसमें? सर तो आगे की रणनीति हमारी तैयार है, आगे हम करते रहेंगे। सरकार को अपने आप पता चलता रहेगा। अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी तो हमें 13 तारीख का बेटा, हम चाहते हैं कि 13 तारीख को ही सरकार हमारी सुन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर हम आगे अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। आर पार की लड़ाई के लिए आशा वर्कर तैयार है हर हाल में। मेरा नाम रमन आशा, मैं कालका से हूँ। क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जैसे आज हमें हड़ताल करे हुए 35वां दिन हो गया है, पर हमारी तरफ सरकार का कोई भी ये नहीं है। इतने दिन हमें वहाँ बैठे हुए हो गए और हमारी सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो अब हम 2005 से लगी हुई आशा है, अब तक हमें वो कोई समान काम, यानी कि काम तो हमसे बहुत लिया जाता है लेकिन वेतन नहीं दिया जाता। जब वेतन देने की बात आती है तो बोलते हैं जी आप तो ऐसे ही हो रखे भी, सोशल वर्कर हो भी जैसे, और जब काम आता है तो सारा काम हमसे लेते हैं। हम सिर्फ सरकार को यही बताना चाहते हैं
भी हम काम करने को नहीं मना कर रहे, लेकिन हमें जितना समान काम दिया जाएगा हम उतना ही वेतन लेना चाहते हैं। तो हम सरकार को यही बोलना चाहते हैं भी इतने दिन हमें बैठे हुए हो गए, आप तो हमारे साथ बातचीत करें और हम समान काम और समान वेतन ही लेना चाहेंगे। अब हम और कोई ये नहीं है। और जो हमारी आशा वर्कर की इसमें डेथ हुई है, 4 आशा बहनें हैं वो हमारी, उनको भी कुछ ना कुछ यानी कि सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। जो आशा वर्कर कितने की डेथ हुई है? 4 आशा वर्कर की डेथ हो गई है जी इसमें हमारे, क्योंकि 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करवाना था जैसे उस दिन। तो पहले तो हमारे साथ उस दिन भी बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई है, पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा जगह जगह हमें घुमाया है बसों में, और फिर ऐसी जगह में हमें छोड़ दिया गया जहाँ हमें पता ही नहीं है। हम गाँव में से छोटे छोटे गाँव में से जाते हैं, हमें तो सिर्फ आसपास के घरों का गाँव का ही पता होता है, तो हमें ऐसी ऐसी जगह में छोड़ा गया है कि हमें यही नहीं पता हमें कहाँ छोड़ा गया है। तो सरकार बोलती है भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब उन्होंने बेटी के साथ ही ऐसे कर रहे हैं तो वो कैसे ये बोल सकते हैं? ये सब झूठ है, ये सारा झूठा है। हम तो यही बोल रहे हैं, अब सरकार अगर हमारी सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो ये कितनी की होगी आशा वर्कर अपने टोटल कितनी है अपने यहाँ पे? यहाँ पंचकुला में तो 350 आशा है इनके, हम 320 आशा है इस टाइम। हाँ जी, मेरा पूर्णिमा है सर, हम कालका से ही हैं, मतलब पूरा ब्लॉक हमारा कालका के अंदर ही है, 6 PSC आती है इसके अंदर। तो हमारा पिंजौर और कालका का आज रोष प्रदर्शन है, कैंडल मार्च का, सभी जिलों में है ये। आज कालका भी मतलब कर रहा है, हमारे पास बहुत रोष है हमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जितना काम करते हैं ना उतना सच में कोई नहीं करता। सरकार ने एक तरफ जब कोरोना आया था ना, हमारे को इतनी अच्छी वो दी थी कि मतलब कि कोरोना योद्धा है आशा वर्कर, और अभी हमारे साथ देखो क्या कर रही हैं वो। हमारे को सिर्फ 4000 मिलता है वेतन के नाम पे, वो भी मानदेय। हम उनसे 26,000 की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो 4000 मिलता है टाइम पर आता था क्या? सर वो भी कभी टाइम पे आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, बजट के हिसाब से वो देते हैं हमें, और कई बार वो मिलता भी नहीं है हमें। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलता, हमें सोशल वर्कर गिनते हैं वो, हमारे को सरकारी कर्मचारी गिनते नहीं। हम तो यही सरकार से कहते हैं कि हमारे को पहली बात तो हमारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, फिर यदि दर्जा चलो वो बात की मांग हो जाती है, हमारे को 26,000 तो कम से कम दें। 4000 में कोई गुजारा नहीं होता, क्योंकि आशा के बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई है, सब कुछ है। कहाँ इतनी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी सैलरी वहीं की वहीं। जो ये आशा वर्कर की ड्रेस है ये क्या है, सरकार देती है कि अपने उससे करवाते हैं? हाँ जी, ड्रेस के पैसे हमारे को देती है सरकार। जो अपना धरना ये कब तक रहेगा ये? सर अभी हमारे जो डेलीगेट हैं स्टेट के, उनसे बोलना है कि 13 तारीख की डेट हमें मिली है, लेकिन 13 को यदि हमारे को सम्मानजनक यदि उन्होंने कुछ नहीं दिया तो हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे, हमारा धरना आगे बढ़ेगा। मतलब 13 को, मुझे नहीं लगता कि 13 को हमारे हक की बात होएगी। मैं प्रमिला हूँ PSC नानकपुर से, और मैं एक आशा हूँ। और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि जो हम अभी अपने घर से नहीं निकले थे रात में, आपके सामने आज हम रोड पे खड़े हैं। वो किस लिए? वो हरियाणा सरकार ने हमें यहाँ खड़ा किया गया है। हमें सिर्फ 4000 दिया जाता है। 4000 में क्या हमारा पेट नहीं है? क्या हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? लोगों के लिए हम रात भर निकलते हैं, 2-2, 3-3 दिन लड़कियाँ कहीं PGI में, कहीं 16 में, कहीं 32 में बैठी है, और जब वो आती है उनका इतना किराया लगता है कि 4000 है ना, आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते कौन से किराए में चला गया। फिर सरकार बोल रही हम तो 4000 देते हैं, 4000। और हमारा 28 तारीख का विधानसभा का घेराव था, लेकिन किसी लड़कियों को नहीं जाने दिया, किसी को यहाँ बैरियर पर रोका गया। जो भी लाल कपड़े वाली दिख रही है, चाहे वो कोई कहीं जा रहा है, कोई मेहमान है, कुछ है, लेकिन नहीं, उन्हें उतार दिया गया पुलिस वालों ने। और हमारी पारुल बहन जो बैरियर से जा रही थी, उसके हस्बैंड के ऑटो को भी मारा गया है, उस लड़की को धक्के दिए गए हैं और उसका खाना पीना सब छीन लिया गया है, जिस वजह से उसको बेहोश हो गई और उसको दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हमारी 3 आशाएं और उनकी भी डेथ हो गई है। और हमें 28 तारीख को बस में बिठाकर ऐसी जगह ले जाया गया जो लड़की को नाम भी नहीं पता हो किसी का, और हमारे बैग में पैसे भी नहीं, और हमें उतार कर जो हमारे साथ बस में बैठे थे ड्राइवर, जो पुलिस स्टाफ था, वो भी चला गया। हम रात को 1:30-2 बजे घर पहुंचे हैं, और वो भी हमें पता नहीं हम पैदल किस तरह कहाँ से किससे पूछ के आए। तो हमारे तो सरकार से ये है कि अगर बेटी आपने बचानी है तो आपको आशाओं को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके गाँव में जो हाल हो रहा है ना, जो हमारे से रिपोर्टें और आप अपनी उल्टी सीधी रिपोर्टें दे रहे हैं इधर उधर, वो हमें पता है कि क्या चल रहा है। और हम आज हमारा धरना यहाँ पर, हमारा कैंडल मार्च था पिंजौर बस स्टैंड से, और अब ये गार्डन पर आए हैं। अब सब अपने घर से निकली हैं, रात को सुबह हम धरने में गई और रात को हम यहाँ आई हैं। तो क्या हमारा मन नहीं करता कि हम घर में रहें?
क्या आज सरकार इतनी हो गया कि महिलाओं की तरफ उन्होंने देखना ही बंद कर दिया है? हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि आशाओं की तरफ देखें और 26,000 हमारा न्यूनतम वेतन है जो वो लागू करें, और सरकार हमारे जो मेंबर हैं उनको बुलाएं, उनसे बात करें, और जो बात है वो अच्छी हो और सबके रूप में। मेरी यही सरकार से प्रार्थना।